आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मधुस्थली विद्यापीठ। नए सत्र में 11वीं का नामांकन प्रारंभ। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस फैकल्टी का नामांकन शुरू हो चुका है। मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के मधुपुर व करौं प्रखंड में विभिन्न स्थानों पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि सादे समारोह के साथ मनाई गई। करौं शाखा की ओर से प्रखंड कांग्रेस आई के बैनर तले एक सादे समारोह आयोजित कर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का 31वां पुण्यतिथि स्थानीय रायटोला के समीप कांग्रेस आई कार्यालय में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कांग्रेस आई के प्रखंड अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह ने कहा कि राजीव गांधी सच्चे अर्थों में गरीबों के मसीहा थे। उन्होंने ही पंचायत राज कायम हो इसकी पहल की, इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था की त्वरित विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किए। लॉकडाउन का पालन करते हुए उपस्थित लोगों ने राजीव गांधी की तस्वीर पे पुष्प माला चढ़ाते हुए राजीव गांधी अमर रहे का नारा बुलंद किए। इस अवसर पर दर्जनाधिक गरीब दुखिया महिलाओं के बीच दाल, चावल, आलू और सैनिटाइजर मास्क का वितरण किया गया। मौके पर धनंजय पांडे, संदीप चौधरी, सागर दास, विकास सिंह, शाहजी, परिमल कुमार के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। डाल के दिले गो कांग्रेस दिले पान रोटी आलू चाल। अच्छा ये तो की होई छे आजकल की होई छे काज नहीं की होई छे गो लॉकडाउन खिदाइते पाइछि নাই গরিবরা तो ई तो एक दिन दो दिन चलबे তারপরে দিতে হবে বন্ধ হয়ে গেছে সরকারকে দিতে হবে না দিলে আমরা কোথায় যাব কি আমরা কি করে ছেলেপুলা মানুষ করব কি করে तो ये के बंद करान छे ई काज সরকারই করাইছে আর কে করাইছে বলো লকডাউন আমরা খাবো কি আমরা ই করব কি আমাদের ছেলেপুলার খুব কষ্ট আমাদের খুব কষ্ট तो कार কাছে তোমরা মাইতে খুঁজছো খাবার দাবার সরকারের কাছে খুঁজবো আর কার কাছে খুঁজবো বলো तो सरकार के बोलछो हाँ सरकार के तो बोलছি हाँ तो ब्लॉके जाए पर बोलबे हाँ हाँ बोलबो। प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर 30वीं पुण्यतिथि पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। क्योंकि कोरोना का महाकाल चल रहा है पूरे देश में, ये वैश्विक महामारी में हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कुछ गरीब जो बहुत ज़रूरतमंद हैं उनको आमंत्रित करके इनके फोटो के सामने में माल्यार्पण करते हुए लोगों को ये इनको श्रद्धांजलि देते हुए कुछ खाद्यान्न वितरण किए, चावल, दाल, आलू, ब्रेड वगैरह दिए और लोगों को बोले कि सब कोई घर में अपना सुरक्षित रहे। किसी को खाद्य की कोई कमी हो तो हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता को इन्फॉर्मेशन दें जो हमारे घर में खाद्यान्न की कमी है तो हम लोग उसके लिए उचित व्यवस्था कराएंगे उनके घर तक जाकर। और सभी को जहां किसी को कोई किसी तरह की दिक्कत हो, ये हमारे राजीव गांधी जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इन्हीं की देन है कि हमारे देश में आज जो इलेक्ट्रॉनिक का जो क्रांति आया है देश में, ये थे इन्हीं का देन है। पंचायती राज इन्हीं का दिया हुआ है, इन्हीं के चलते लोगों को डोर टू डोर अनाज मिल रहा है। इन्हीं का था फूड की गारंटी, खाद्यान्न योजना की गारंटी की योजना, सब कंप्यूटर के तो जनक इन्हीं को कहा जा रहा है। इन्हीं का देन था, सपना था इनका, लेकिन ये बेचारे बीच में ही चले गए। जो इनका सपना अभी जाके पूरा हुआ है। यह बहुत ही योग्य प्रधानमंत्री थे। इनके देश में रहने से हमारा देश और आगे बढ़ता, लेकिन काल के गाल में समा गए। एक और जहां इस महामारी के दौरान कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं तो कई लोग अब भी काल के गाल में समाये हुए हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टी एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने से बाज नहीं आती है। वहीं इसी क्रम में गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी साहब ने भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक तंज कसा है कि जो वैक्सीनेशन लोग लेते हैं और उसके लिए जो सर्टिफिकेट निर्गत की जाती है उसमें प्रधानमंत्री जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब लोगों को डेथ सर्टिफिकेट जब अस्पताल इशू करती है तो उसमें भी उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री कोई बॉलीवुड के एक्टर नहीं है जो वो हर जगह उनका चेहरा दिखाना लाजमी हो। ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने प्रधानमंत्री को नसीहत दी है कि आप इस पैंडेमिक सिचुएशन में लोगों की मदद के लिए अपनी कार्यक्षमता का अनुपालन करें, न कि इसमें भी अपना प्रचार प्रसार का एक अवसर तलाश करें। इस देश में, इस देश के प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को तो बर्बाद कर दिया। महामारी से, इस महामारी से सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया, हर देश लड़ रहा है इस महामारी से। लेकिन यही एक प्रधानमंत्री हैं जो टीकाकरण में वह अपनी तस्वीर लगा करके और दांत दिखा करके लोगों को दिखलाते हैं कि देखिए ये हम टीका हम लगवा रहे हैं आपको। तो मैं कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि जो डेथ सर्टिफिकेट में उसमें भी अपना फोटो आप लगा दीजिए, वही हंसता हुआ चेहरा दिखा, ताकि लगे कि आप दिलीप कुमार और राजेश खन्ना से कम नहीं है। आप बिल्कुल राजेश खन्ना और दिलीप कुमार को भी फेल कर दिए हैं, ताकि आपका फोटो लोग देखना चाहता है। बहुत महान व्यक्ति हैं आप। मोदी जी, आप मेहरबानी करिए इस देश के लोगों पर मेहरबानी थोड़ी करिए, और यही मेहरबानी करिए कि आप इस्तीफा दे दीजिए। यही आप चाहते हैं कि अगर देश के भला अगर चाहते हैं तो अविलंब आप इस्तीफा दे दीजिए प्रधानमंत्री के पद से। इस पद पर रहने के लायक आप नहीं हैं। कांग्रेस के समय में भी बहुत सारे इंजेक्शन टीका लगे। आपको मालूम होना चाहिए, चेचा का टीका, टीबी का टीका, काला जार का टीका, ब्रेन मलेरिया का टीका, बहुत सारी बीमारियों का टीका लगा। लेकिन कांग्रेस के समय में कभी प्रधानमंत्रियों ने, हमारे प्रधानमंत्री जो भी कांग्रेस के हुए, कभी भी अपना फोटो नहीं लगाया, क्योंकि ये जानते थे कि हम देश की सेवा कर रहे हैं। आप देश की सेवा करने के आपकी नीयत नहीं है, आप अपने पार्टी की सेवा और आरएसएस की सेवा करना चाहते हैं। आप ये आपका चलने नहीं देंगे हम लोग किसी भी हालत में। और आपको अगर थोड़ी सी आपको थोड़ी सी भी अगर मर्यादा का ख्याल अगर है तो कृपया आप फोटो लगाना बंद कर दीजिए। आपका फोटो लोग देखना नहीं चाहता है। आप दिलीप कुमार नहीं है और नहीं राजेश खन्ना है आप, और नहीं सलमान खान है और नहीं आप अमिताभ बच्चन है। आपका फोटो देखना पसंद लोग नहीं करते हैं। ये सब बंद करिए सब खेल आप। और देश को गुजरात मॉडल पर देश नहीं चलेगा। भारत एक महान देश है, यहाँ की जनता महान है। जनता जो चाहती है वही होगा। गुजरात के चाहने से देश नहीं चलेगा। गुजराती कभी करना चाहते हैं आप? ये फोटो दिखाना चाहते हैं आप हम लोगों को? 35,000 करोड़ रुपया टीका कोरोना से लड़ने के लिए एलोकेट किया गया है बजट में। वो पैसा इस देश के लोगों का है, इस देश महान जनता का ही पैसा है। उस पैसे से यह पैसा जो एलोकेट किया गया है, और आप उसमें पैसा लेना चाहते हैं। आप दाम तय करते हैं। यही आपका कारनामा है, यही आप करना चाहते हैं देश को। आप ज्यादा चालाक बनते हैं। आप रोते क्या है? आप रोने का नाटक क्यों करते हैं? आपकी आंसू जो है ना, घड़ियाली आंसू है मोदी जी। सब समझ गया आपका चाल। देश के लोग आपकी चाल को अब समझने लगा है। ममता जी ने जिसे बंगाल से उखाड़ के फेंक के बाहर फेंक दिया ना, उसी से पूरे भारतवर्ष से आपको उखाड़ के फेंक देगा। या देश का किसान, इस देश का महान जनता आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी भी हालत में। आप प्रधानमंत्री रहने के लायक नहीं है। आप फोटो आप दिखाइए हम लोगों को। यही हम कहना चाहते हैं। आप झोला लेके आए हैं, बार जो बोलते हैं झोला लेके आए हैं, झोला लेके और झोला भर के आपको जाने नहीं देंगे। झोला खोल के दिखाइए क्या क्या ले जा रहे हैं झोला में। आप खाली झोला लेके आए थे तो खाली झोला हम जांच करेंगे, इस झोला में क्या क्या लेके जा रहे हैं आप। आए थे गुजरात से बनारस कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, गंगा को हम सफाई करेंगे। क्या हालत है आज मोदी जी। ईमानदारी से सोचिए इस बात को। पूरा गंगा को आपने प्रदूषित कर दिया है। हजारों हजार लाशें जो है गंगा में बह रही है। आज लोग गंगा मैया के नदी में जो है कोई नहाना पसंद नहीं करता है, कोई पानी पीना नहीं चाहता है। ये हालत कर दिया गंगा का। यही गंगा मैया आपको बुलाया था, इसी के लिए गंगा मैया आपको बुलाया था। यही काम के लिए आपको गंगा मैया यहाँ बुलाया था गुजरात बनारस में, कि गंगा को प्रदूषित कर दीजिए। नाटक बंद करिए, वैसे नाटक मत करिए आप। और मैं ये भी बात करना आपसे मांग करता हूं कि जो डेथ सर्टिफिकेट है, जो हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट के अलावे गंगा में कितनी लाशें बही है उसका भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। आपसे लेंगे, जिस देश की जनता आपसे हिसाब लेगी। मरता है कुछ और दिखाते हैं कुछ। कोरोना में कितने लोग मरे उसका हिसाब कहीं देते हैं। आप क्यों छिपाते हैं इस चीज को? कौन छिपाते हैं इस आंकड़े को? बंद करिए नाटक। मैं आपको कह देना चाहता हूं मोदी जी, आपकी जागीर नहीं है हम मुल्क। अब मर्यादित पद पर हैं, जिस मर्यादित पद पर हैं उस मर्यादा का ख्याल रखिए आप।